अगर वो इंसान बात करने को ही रेडी ना हो, या शांति से बैठ के आपके साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता, या जब भी ओपिनियंस मैच ना हो, ऐसे टॉपिक पे बात ही बंद हो जाए, ऐसा अगर किसी का स्वभाव है और अगर वो हम हैं तो हमें भी सुधरना है। Have a relationship target. Consider the state of your relationship right now. This you have to ask yourself. So please ask yourself, do you have good communication with your partner? आपका जो भी पार्टनर है, if it's not, see, not necessarily husband wife, boyfriend girlfriend, it could also be your parents, your children. Think of all of them. क्या इनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है? आर यू एबल टू हैव डीप कॉन्वर्जेशंस, मतलब किसी टॉपिक पे अगर आपको शांति से बैठ के लंबी बातें करनी है, एक दूसरे का मंतव्य समझना है, एक दूसरे का विचार क्या है जानना है, तो क्या वो ऐसे पर्सन है कि जिसके साथ आप बैठ के बात कर पाते हो? समटाइम्स सम पीपल जस्ट डोंट लाइक टू टॉक, so that's another problem. But ideal for a good relationship, the person should be ready to talk on every topic. Those who have not yet found their partners for life, who are younger and still looking for a partner, this is one very important criteria, because life में ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा ना। अगर वो इंसान बात करने को ही रेडी ना हो, या शांति से बैठ के आपके साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता, या जब भी ओपिनियंस मैच ना हो, ऐसे टॉपिक पे बात ही बंद हो जाए, ऐसा अगर किसी का स्वभाव है और अगर वो हम हैं तो हमें भी सुधरना है। अगर वो दूसरे हैं तो हमें उनको थोड़ा समझाना है। क्यों? क्योंकि when conversation stops, talking stops, there is a full stop. पर जो इंसान बात करने को रेडी है, उसके साथ बात करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इससे लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है शांति से। सो कॉन्वर्जेशन, गुड कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Ask yourselves, where do you want to be 10 years from now with the same partner? With the same partner, okay? So, Master Chava क्या पूछ रहा है कि 10 years के बाद, where do you see yourself with this person? You think you can grow together? See, this you can ask even for a business partner. फॉर एनीथिंग, आप जो भी कोई कार्य करना चाहते हो, उसमें आपके पार्टनर के बारे में आप सिलेक्ट कर रहे हो, किसी के साथ कुछ काम करना है, किसी से शादी करनी है, या एनीथिंग एल्स, यू हैव टू सी नो वेदर 10 साल बाद भी मैं इस पर्सन के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, कि आगे जाके नहीं मैच होने वाला, देन दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर अस. ओके, थिंक अबाउट ऑल द नाइस थिंग्स योर पार्टनर हैज डन फॉर यू. बी काइंड इन योर इंटरैक्शंस. So basically what you have to do, you have to be kind and caring. Understand the needs of your partner. जब भी आप अंडरस्टैंड करते हो सामने वाले की नीड्स और अपनी नीड्स भी, दोनों की समझते हो, तभी ही शांति रह सकती है. बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन ऑल्सो, ना. वी ऑल एक्सपेक्ट ना सामने वाला मुझे समझे, तो कहीं ना कहीं हमें भी उनको समझना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डायरेक्टली, टॉक. समटाइम्स वी फील दैट एक बार बात कर ली तो कितनी चीज़ें आसानी से हल हो जाती है, बस वो, लेकिन बात ही नहीं कर पाते लोग काफ़ी टाइम, कम्युनिकेशन ही नहीं करते. तो अगर तकलीफ हो रही है, रोज़ रोज़ की तकलीफ हो रही है, तो एक बार उनको बिठाओ और बोलो कि अच्छा आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, व्हाट डू यू वांट टू डू. देन यू टेल व्हाट यू वांट टू डू, एंड आप क्या चाहते हो उनसे अपने लिए. एक दूसरे को अपना क्लियरली बताओ. व्हेन यू डू दैट, कभी कभार पता चलता है अच्छा इतनी सी चीज थी सिर्फ करने के लिए, उससे इतना बड़ा झगड़ा सॉल्व हो सकता था. बट वो इतना सा ना करने के चक्कर में दिनों तक, महीनों तक, या पता नहीं हमेशा सालों से रिलेशंस खराब होते हैं. राइट? सो अगेन, व्हाट इज द पॉइंट? कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन एंड केयर. एंड एक देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड ऑलवेज आस्क योरसेल्व्स कि पर्पस क्या है आप लोग, आपका किसी के साथ साथ में रहने का, है ना. वेदर इट इज योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, पार्टनर इन अ बिजनेस, व्हाट इज द पर्पस? क्यों हो आप साथ में? आर यू एडिंग टू ईच अदर? मतलब आपके होने से क्या आपके पार्टनर को, आपके फैमिली को कोई अच्छा बेनिफिट हो रहा है? आर यू अ नाइस पर्सन टू लिव विथ? एंड सेम फॉर देम, आर दे बेनिफिशियल टू यू? बेनिफिशियल मतलब बहुत तरीके से बेनिफिशियल होता है ना. समटाइम्स इट इज जस्ट बीइंग नाइस, जस्ट अ फीलिंग कि हाँ ये है मेरे साथ.
that love and kindness also, that care is also enough. Sometimes it is money. Are you monetarily helping somebody? Sometimes it is helping through work. आप किसी को काम में हेल्प आते हो. तो this is how you have to see, how am I adding value to somebody's life. That is the purpose of being together, right? बट अगर हम ऐड नहीं कर पा रहे वैल्यू, बट हमें बहुत कुछ चाहिए, तो ऐसे नहीं चलता. Do you get it? Each, even husband and wife, they have to look how much they are personally adding value to their wife's life or their husband's life. It cannot be एक ही जन सब कर रहा है, दूसरा बोलेगा मैं कुछ नहीं करूँगा. Do you get it? What I'm trying to say? Relationships work in balance. One sided नहीं चलता.